पोटका विधानसभा क्षेत्र में ब्रेन मलेरिया का आतंक हो चुका है। ब्रेन मलेरिया ने पिछले 24 घंटे में 3 बच्चों की जान ले ली है और कई और लोग पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से ब्रेन मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन विडंबना किसको कहते हैं बताता हूं मैं आपको। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि का मतलब यह होता है कि आप जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र को पैसा मत दे, सड़क मत बनवाइए, लेकिन कम से कम उनके सुख दुख में आप खड़े तो रहिए। 3 बच्चों की मौत के बावजूद पोटका विधानसभा में पोटका विधायक अभी इस मामले पर नदारद है। नाराज होंगे इस बात पर, वो हो सकता है नोटिस भी भेज दें, क्योंकि नोटिस खेलने की उनको आदत है। लेकिन फैक्ट यही है कि अभी तक पोटका विधायक क्या, कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक वहां नहीं पहुंचा है। हाँ, एक महिला पहुंची है, समाज सेवी है, चंपाई सोरेन की बेटी है दुखनी सोरेन, किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है, समाज सेवी है। दुखनी सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सबको चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके पोटका विधानसभा क्षेत्र में ब्रेन मलेरिया को लेकर के जो अफरा तफरी मची हुई है, इसको लेकर के उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इस पर संज्ञान लें, क्योंकि विधायक जी तो अभी है नहीं। तो कुल मिलाकर के पोटका विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर स्थिति पर दुखनी सोरेन ने चिंता जताते हुए पिछले 24 घंटे के भीतर 3 आदिवासी बच्चियों की मृत्यु और दर्जनों बच्चों के बीमार होने की घटना पर दुख जताया है और इसे चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में तेजी से फैल रहे ब्रेन मलेरिया ने ग्रामीणों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। इस संबंध में दुखनी सोरेन ने कहा कि पोटका विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, बेरोजगारी, अवैध खनन, जर्जर सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी लगातार गंभीर समस्या बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है इन ज्वलंत मुद्दों पर व्यापक जनचर्चा हो और ठोस समाधान निकाला जाए। दुखनी सोरेन ने क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों के साथ व्यापक बैठक आयोजित कर पोटका विधानसभा की समस्याओं पर चर्चा करने का निर्णय लिया। उन्होंने 3 बच्चियों की असामयिक मृत्यु और बीमार बच्चों की स्थिति को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल और राष्ट्रपति और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर पोटका विधानसभा के लिए विशेष उच्च स्तरीय निगरानी समिति के गठन की मांग की है। दुखनी सोरेन ने कहा कि क्षेत्र की जनता का जीवन और स्वास्थ्य सर्वोपरि है। सरकार को तत्काल प्रभाव से चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और पोटका विधानसभा की जनता खुद को असुरक्षित महसूस न करे, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में महसूस कर सके।